हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो अभी तक शायद बोले ही नहीं कि अच्छा हुआ कि गलत हुआ कि नहीं होना चाहिए, जबकि इनको बोलना चाहिए। कराने और भारत सरकार स्पष्ट रूप की मांग किए। ये मांग एमआईएम अचलपुर तालुका की तरफ से और मिल्लत जाफरिया अहले तशी अचलपुर इन हजरात की तरफ से कंबाइन एक हमने निवेदन दिए। ईरान पर हमलों के विरोध में एआईएमआईएम अचलपुर का ज्ञापन। बड़ी खबर। ईरान पर हुए हमलों को लेकर अचलपुर में एआईएमआईएम और अहले तशी ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना गाजी न्यूज चैनल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान पर हुए हालिया हमलों के विरोध में ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम तालुका अचलपुर की ओर से उप विभागीय अधिकारी अचलपुर को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में संगठन की ओर से इन हमलों पर गहरी चिंता और दुख व्यक्त किया गया। एआईएमआईएम पदाधिकारियों ने कहा कि इस तरह की घटनाएं वैश्विक अस्थिरता को बढ़ावा देती हैं और इससे मानवीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। संगठन ने भारत सरकार से अपील की है कि वो इस संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर स्पष्ट, संतुलित और शांतिपूर्ण रुख अपनाए। साथ ही विश्व शांति, मानवता और कूटनीतिक समाधान के पक्ष में सकारात्मक भूमिका निभाने की मांग की गई है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि भारत एक लोकतांत्रिक और शांतिप्रिय देश है और किसी भी प्रकार का युद्ध या संघर्ष अंततः आम नागरिकों के लिए नुकसानदायक होता है। इसलिए देश की आंतरिक शांति, सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रतिनिधिमंडल ने उपविभागीय अधिकारी से अनुरोध किया कि ये ज्ञापन राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाए। इस अवसर पर एआईएमएम के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे, जिनमें मोहम्मद आदिल, सैयद मोहसिन हुसैनी, इमरान खान, काशिफ मिर्जा, कारी सुहेल साहब, नदीम पठान, मोहम्मद फैजान और सैयद निसार अली समेत कई सदस्य शामिल थे। साथ ही अहले तशी हजरात और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। तो ये थी अचलपुर से एक बड़ी खबर, जहां एआईएमआईएम ने ईरान पर हमलों के विरोध में प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और विश्व शांति की अपील की। ऐसी ही ताज़ा और विश्वसनीय खबरों के लिए हमारे चैनल गाजी न्यूज़ 24 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आज हम यहाँ पे अचलपुर कोर्ट में आए थे एडीओ साहब को निवेदन देने के लिए। निवेदन इस बात पे था कि भाई दुनिया में अभी जो जुल्म तशद्दुद चल रहा है, इसका मेन ठेकेदार और जिम्मेदार वाहिद एक ही मुल्क है, वह है इजराइल। इजराइल पूरी दुनिया को अपने आप को दिखाता कुछ है, लेकिन वहाँ पे जिनकी सरजमीन पे जाके बसा है उनके साथ में मक्कारी की, वहाँ के बेशुमार बच्चों को, वहाँ के मर्द औरतों को, और इससे पहले इस्माइल हानिया रहमतुल्लाह अलैह को शहीद किया। तो ऐसे मक्कार लोग हैं ये, और दुनिया इनको अच्छा समझती है। तो हमारा ये मानना है कि इससे इंसानियत ना चलेगी ना दुनिया चलेगी। आज तक के तारीख में ऐसा नहीं हुआ है। फिरौन भी जालिम था, लेकिन इतना खतरनाक जालिम नहीं था कि जितना खतरनाक जालिम ये है, और इसके जुल्म की इंतहा है। लेकिन हैरत की बात है कि हमारी इस दौर के अंदर में लोग उसको अच्छा समझते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उनकी मसनूआत को इस्तेमाल किया जाता है, उनकी मसनूआत की तारीफ की जाती है, जबकि तो होना यह चाहिए था कि उनका पूरी तरह बायकाट हो और उनको पूरी दुनिया में धुतकारा जाए। वो आज इनके साथ में कर रहे हैं, कल वो किसी के भी साथ में कर सकते हैं। जो उनको उनके कान के ऊपर का लगेगा कि भाई ये कान के ऊपर जा रहा है, ये लोग उसको किस भी तरह से आतंकवादी करार के, उसको दुश्मन करार के, उसको औजार हथियार सप्लाई करता ऐसा करार देकर उसको खत्म कर देगी और उसको निशाना बनाएंगे, उसको पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को उसका दुश्मन बनाएंगे। इसलिए हमारा अपना भारत जो है ये सेकुलर मुल्क है और यहाँ पे हर हमेशा इंसानियत, प्रेमता का दर्श दिया गया है और इसी की कोशिश की गई है, और ये ज़माने से माशाल्लाह हमारे भारत की एक खासियत रही है। तो इसलिए हम भी ये चाहते हैं कि हमारी अपनी मोदी सरकार ये कोशिश करे कि भाई हम ना इजराइल का साथ दें ना अमेरिका का साथ दें, हम ना अमेरिका का साथ दें ना इजराइल का साथ दें, हम इंसानियत का साथ दें। हम पहले इंसानियत के है, बाद में अमेरिका इजराइल दोस्त तो बाद में। और अगर हम ये समझते हैं कि भाई हमारा दोस्त तो पहले है, तो हम कहीं ना कहीं दुनिया के नजरों में गलत साबित हो जाएगी। इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से विनती करते हैं कि वो इस पे सोचे और सोचने के बाद में
आप अमेरिका और इजराइल का साथ ना दे, बल्कि इनसे दोस्तियां ना बनाए, इनसे दूरियां बनाने की कोशिश करें। अल्लाह का फजल है, हमारे भारत में किसी भी चीज की कमी नहीं है। हमारा भारत सुप्रीम पावर है और इंशाल्लाह रहेगा। हमें किसी दूसरे मुल्कों से मदद लेने की जरूरत नहीं है। हम खुद इतने सुपर पावर बन सकते हैं अगर कोशिश करें तो। हम इसलिए दूसरों का मोहताज ना बने, बल्कि पूरी दुनिया को हमारा मोहताज बनाए। इंशाल्लाह यही गुजारिश है और कोशिश भी एक ही जाएगी।